हेलो थ्रू माय यूट्यूब चैनल। हम आज से इस वीडियो में ये शुरू करेंगे कि टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ़ सुपर की कैसे निकालेंगे। अगर हमारे पास एक कोई रिलेशन दिया हुआ है और कैंडिडेट की दी हुई है तो हम ये कैसे पता करेंगे कि टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ़ सुपर की कितने बनेंगे। सपोज़ हमारे पास कोई एक रिलेशन आर गिवन है और वो ये है A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन AN। ये कोई एक टेबल है जिसमें हमें A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन AN तक एट्रीब्यूट दिए हुए हैं और हमें कैंडिडेट की ऑल्सो इज़ गिवन। कैंडिडेट की गिवन है और कैंडिडेट की ये दी हुई है कि A1 है। A1 इज़ अ कैंडिडेट की फॉर दिस टेबल A1 A2 A3 AN। कैंडिडेट की इज़ A1। अब कैंडिडेट की क्या होती है? कैंडिडेट की एक सिंपल भाषा में हम ये समझते हैं कि कैंडिडेट की क्या होती है। अगर हमारे पास कोई टेबल दी हुई है, डेटाबेस टेबल दी हुई है और उसमें कई सारे कॉलम्स हैं, कॉलम A1 A2 A3 एंड सो ऑन टिल AN। ओके, तो कैंडिडेट की का क्या मतलब होता है? कैंडिडेट की का मतलब ये होता है कि फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ द कैंडिडेट की, किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की अगर वैल्यू दी हुई है तो हम उस टेबल में उस रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर रो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास A1 की वैल्यू 2 दी रखी है, सपोज़ A1 की वैल्यू 2 दी हुई है, तो हम एक एक करके पर्टिकुलर टेबल में रो वाइज जाएंगे और सर्च करेंगे कि 2 किधर है। क्योंकि ये की है इसलिए ये वैल्यू जो है 2 की ये यूनिक वैल्यू होगी और यूनिक वैल्यू होने की वजह से इस पूरे कॉलम में हमें सिर्फ एक ही जगह पर ये वैल्यू 2 मिलेगी A1 की। तो उस जब हमें A1 की वैल्यू मिल जाएगी तो हम उस टेबल में उस रो को यूनिकली डेटा फैच कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे कॉलम में A1 की वैल्यू सिर्फ एक ही बार 2 होगी, क्योंकि की का मतलब ही होता है यूनिक वैल्यू। सो कैंडिडेट की का यही काम है, किसी भी टेबल में कैंडिडेट की का यही ऑब्जेक्टिव है कि हम उस टेबल में किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो अब हमको ये पता करना है कि सुपर की क्या होती है। सुपर की क्या होती है? तो सुपर की पता करने के लिए सुपर की होता क्या है, सबसे पहले हमको ये देखना है। तो A1 हमें पता है कि A1 हमारी कैंडिडेट की है। तो अगर A1 में हम कुछ भी ऐड कर दें, कोई भी इन सारे एट्रीब्यूट्स में से कोई भी एक एट्रीब्यूट इसमें हम ऐड कर दें, सपोज A2 ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया? ये एक सुपर की बन गई। सुपर की कैसे बन गई? सुपर की का मतलब होता है कि कैंडिडेट की का सुपरसेट ही सुपर की होता है। किसी भी कैंडिडेट की का सुपरसेट एक सुपर की कहलाता है। तो उसी तरह अगर A1 में हम A3 को ऐड कर दें तो ये मिलके एक सुपर की बन गई। इसी तरह A1 A2 A3 भी एक सुपर की है। तो इस तरह के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास बन सकते हैं वो एक सारी सुपर की ही होती है, वो सारे सुपर की कहलाएंगे। तो हमको टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ़ सुपर की निकालना है। अगर हमारे पास ये एक पूरा रिलेशन दिया हुआ है तो इन सारे एट्रीब्यूट्स के साथ A1 कितनी सुपर की पॉसिबल फॉर्म कर पाएगा। तो ये निकालने का सबसे आसान तरीका है कि A1 में सबको एक एक करके ऐड करते रहो और सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालना है। मगर यहाँ पर n नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट है, तो इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन है कि A1 में A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन AN तक को हमको सबको एक एक करके इसमें हमको A1 में ऐड करके चेक करना है। तो हमारे पास A2 के लिए कितनी चॉइसेस है? 2 चॉइसेस है। कैसे? या तो हम A2 को A1 में ऐड कर सकते हैं या तो नहीं ऐड करेंगे सुपर की बनाने के लिए। उसी तरह A3 को हम या तो A1 में ऐड करेंगे या तो नहीं ऐड करेंगे। उसी तरह A4 को भी, ये A4 के पास भी हमारे पास 2 चॉइसेस है, या तो हम इसको A1 में ऐड करेंगे या तो नहीं ऐड करेंगे सुपर की बनाने के लिए। तो टोटल हमारे पास इन सारे एट्रीब्यूट्स के साथ टोटल हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं? सारे एट्रीब्यूट को मिला के हमारे पास सबके साथ 2 2 चॉइसेस है। क्यों? या तो हम A1 में ऐड करें या तो ना ऐड करें।
तो इस तरह से हमारे पास टोटल नंबर पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की कितनी बन जाएगी, 2⁻n-1। इस तरह से हमारे पास टोटल 2⁻n-1 सुपर की बनेगी। कैसे? सपोज़ हम एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज़ हमारे पास A1 A2 A3 एक रिलेशन गिवन है, और कैंडिडेट की A1 दी हुई है, कैंडिडेट की A1 दी हुई है। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की कैसे बनेगी, तो A1 में एक तो हमारे पास A1 है, A1 में A2 को ऐड कर सकते हैं, फिर A1 में A3 को ऐड कर सकते हैं। अब या तो A1 A2 A3 को ऐड कर सकते हैं। और टोटल और कोई पॉसिबिलिटी है, A2 हो गया, A3 हो गया, फिर A1 A2 दोनों हो गए। हाँ, तो हमारे पास ये 4 टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की बनेगी। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कितने हैं, 3 एट्रीब्यूट है, यानी n की वैल्यू 3 है। और A1 में हम A2 या A3 को ऐड कर सकते हैं, और टोटल पॉसिबल चॉइसेस कितनी है, 2 और 2 चॉइसेस हैं। तो इन दोनों से हमारे पास कितनी पॉसिबल चॉइसेस आ गए, 2⁻n-1। n की वैल्यू क्या है, 3, -1 करेंगे तो 2⁻2, इसका मतलब टोटल 4 कैंडिडेट की। तो ये चारों 4 कैंडिडेट की ही हमारे पास पॉसिबल है। यानी इन सब के लिए हमारे पास, अगर हमारे पास A1 A2 और A3 एक रिलेशन कोई गिवन है और कैंडिडेट की A1 की दी हुई है, तो टोटल सुपर की क्या क्या पॉसिबल है, A1 फिर A2 A1 फिर A1 A2 एंड A3 देन A1 एंड A3। ओके, तो इसी तरह के और भी कई सवाल हैं, और भी कोई क्वेश्चन हैं जो गेट में पूछे जाते हैं। इसी से रिलेटेड इस पूरी सीरीज़ में हम देखेंगे कि कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं, और कैंडिडेट की से सुपर की कैसे बनती है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, ये सब हम देखेंगे इस पूरी सीरीज़ में। बेसिकली ये एक सीरीज़ है नॉर्मलाइजेशन की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड। और जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो सब सिर्फ गेट और UGC नेट आपके कॉलेज प्रिपरेशन, कुछ स्टूडेंट्स डिप्लोमा में हैं, उनके कॉलेज एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ओके, सो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।